नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धन आर्क में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है और इसे क्यों बनाया जाता है और इमरजेंसी फ़ंड बनाने के क्या लाभ हैं, और ये भी जानेंगे कि इमरजेंसी फ़ंड को कहाँ रखना चाहिए और इमरजेंसी फ़ंड कितना रखना चाहिए। तो आइए वीडियो को आरंभ करते हैं। इमरजेंसी फंड, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि भविष्य में आने वाली इमरजेंसीज के लिए हम कुछ पैसा अलग से इकट्ठा करके रखते हैं और इस पैसे को इस प्रकार इकट्ठा करके रखते हैं कि हम इसको तुरंत निकाल सकें। जो भी अनप्लान्ड सिनेरियो हमारे सामने आएगा रूटीन खर्चे के अलावा, तो उसको पूरा करने के लिए हम जो फंड तैयार करके रखते हैं उसे इमरजेंसी फंड। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं कि कौन कौन से इमरजेंसीज आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई, कोई मेडिकल या डेंटल इमरजेंसी आ गया, अनएक्सपेक्टेड होम रिपेयर, जैसे घर में कुछ ऐसे खर्चे हो गए, घर में कुछ मरम्मत कराना हो, आपकी गाड़ी अचानक से ख़राब हो गई, या कोई अनप्लान ट्रैवल है जिसको कि आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वहाँ जाना पड़ सकता है और आपको अचानक से जाना पड़ जाए, तो ऐसे में आप अपने इमरजेंसी फ़ंड को यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी फ़ंड रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अचानक से आया खर्चा तो आपको स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ता है। आपके पास पैसे होते हैं तो आप शांत रहते हैं। दूसरा, अगर आप इमरजेंसी फ़ंड तैयार करके रखते हैं तो मान लीजिए आप जो फालतू के अनाप शनाप खर्चे करते हैं उससे भी आप बच सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा आपके सेविंग अकाउंट में नहीं है। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका फ़ायदा ये है कि इमरजेंसी फ़ंड रहने से आप कोई बैड फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई इमरजेंसीज आ गए, कोई समस्या आ गई, तो मान लीजिए आप कोई अलग से सेविंग कर रहे हैं तो आपको उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके पास जो इमरजेंसी फंड है आप उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, तो ये आपको बैड फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचाता है। आइए जानते हैं कि इमरजेंसी फ़ंड कैसे बनाया जाता है। इमरजेंसी फ़ंड देखिए रातों रात बनाने की चीज़ नहीं है। इसे आप धीरे धीरे हर महीने में आपके खर्चे के अलावा जो भी आपके पैसे बच रहे हैं उसको एक अलग अकाउंट में धीरे धीरे जमा करते जाइए, और जितना अमाउंट आप बनाना चाहते हैं वो अमाउंट कुछ महीने में बन जाएगा। उसके बाद आप उसको सेफ़ रख दीजिए ताकि ये अमाउंट आपका बन गया। जैसे मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए बनाना है और हर महीने आप 5 या 10 हज़ार रुपये बचा रहे हैं, तो आप 10 से 12 महीने में आपका एक इमरजेंसी फ़ंड बन जाएगा। आइए अब जानते हैं कि इमरजेंसी फ़ंड कितना रखना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपका जो मंथली खर्चा है वो कितना है। जनरली एक थंब रूल है कि 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड हमें रखना चाहिए। मान लीजिए आपका खर्चा 30,000 रुपये है, ठीक है, तो 30,000 के हिसाब से 6 महीने का 1,80,000 हो रहा है। मतलब आप 90,000 या 1 लाख से 1,80,000 रुपये तक का इमरजेंसी फ़ंड रख सकते हैं। एक बार आपने इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट कर लिया तो अब ये समस्या आती है कि इसको रखा कहाँ जाए, क्योंकि कैश में तो आप सारे बैंक में रख नहीं सकते। तो इसके लिए क्या हो, और लिक्विडिटी भी बनी रहनी चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इमरजेंसी फ़ंड को लिक्विड फ़ंड में पार्क कर देते हैं। सारे पैसे कैश नहीं रखते, कुछ पैसे लिक्विड फंड में पार्क कर देते हैं, और जिसको लिक्विड फंड के बारे में जानकारी नहीं है उसे एफडी में जमा कर देना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि आप लिक्विड फंड में यदि अपने इमरजेंसी फ़ंड को पार्क करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है, डिसेंट रिटर्न मिलता है, आरडी या एफडी टाइप का ही, और इसमें लिक्विडिटी भी बनी रहती है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए का इमरजेंसी फ़ंड आपने क्रिएट किया है, तो आप 20,000 रुपये कैश घर में रख लीजिए, 20,000 रुपये सेविंग अकाउंट में रखिए, और जो बचा हुआ 60,000 है उसको लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। जिसे लिक्विड फंड के बारे में नहीं पता है उसे ब्रीफ में जानकारी दे देता हूँ। लिक्विड फंड क्या होता है, एक डेब्ट म्यूचुअल फंड होता है और जिसकी मैच्योरिटी क्या होती है 91 दिन की होती है, और ये हाई रेटेड पेपर ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करता है, और ये इंटरेस्ट रेट अफेक्ट नहीं होता। इसमें आप अगर ओवर द पास्ट ईयर देखेंगे तो आपको 7 से 8% का ये रिटर्न दे चुका है, जो कि एफडी से ज़्यादा है। और क्या होता है, इमरजेंसी में आप ये लिक्विडिटी भी बनी रहती है, और यदि 3 साल तक आप उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको टैक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। तो इस प्रकार लिक्विड फंड लिक्विड भी है, इसमें आप इमरजेंसी पड़ने पे 50,000 रुपये तक विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। मतलब आपको 2 से 5 सेकंड लगेगा, आप सीधे निकाल सकते हैं, और बाकी अमाउंट आपको 1 दिन में निकल जाता है। ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।